बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया बनी रही। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, और जब परदेसी हुआ रवाना तो सुंदर काया पड़ी रही। बनाते बनाते हम लोग बिगड़ गए, लेकिन हमारी इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं हुई। महाराज, जो लोग कह देते हैं कि जिनके पास में धन है वो सुखी हैं, तो ये उनकी केवल भूल है। जिसके पास में धन है वो सुखी नहीं है। और धनवान व्यक्ति वो ना तो मन की मानी नींद ले पा रहे हैं और ना ही मन का माना भोजन कर पा रहे हैं। प्रमाण आपके सामने है। कोई बड़ा व्यक्ति हो, विधायक, सांसद, कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए और बढ़िया चाय बनवा करके ले जाए, और जब चाय बनवा के ले जाओगे, जब जैसे ही सामने पहुंचोगे तो दूर से हाथ जोड़े बैठे, मैं तो बिना चीनी की लेता हूँ। अरे चीनी नसीब में नहीं है, खौलाया पानी पियो। क्यों? धन है। सुंदर सुंदर भोजन बनवाओ, किसी बड़े व्यक्ति को बुलाओ भोजन पे। यदि भोजन की थाली सामने जाती है तो कह देते हैं हमारा तो परहेज चल रहा, हम तो करेले का जूस लेते हैं। हाँ, भोजन नसीब में नहीं है। महाराज, यदि माला वालों से बचाओगे तो आला वाले तो लेंगे ही जरूर। क्यों? क्योंकि जो लोग इस पर डिपेंड हैं कि अभी नहीं बुढ़ापे में देखा जाएगा, भजन बुढ़ापे में करेंगे, तो ये उनकी भूल है। पता नहीं कितने दिन का जीवन है, कितने दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं, कब चले जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। आज हैं, कल रहे ना रहे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जो भी हम लोगों को समय मिले उसको हरि भजन में। परमात्मा ये नहीं कहते दिन रात बैठ करके माला चलाओ या दिन रात बैठ करके हमारा नाम जपोगे तभी उद्धार होगा। नहीं, जब तुम्हारा सारा कार्य हो जाए, सुबह से लेकर के जब अपने कार्य से निवृत्त हो जाना, फिर जो समय तुमको मिल जाए। और ये भी नहीं कि 2 घंटे बैठ करके भजन करना है। हाँ, जो समय 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जबरदस्ती बैठना भी नहीं कि जब तक 7 माला कर नहीं लेंगे तब तक उठेंगे नहीं। लोग कह देते हैं महाराज जब तक हम 5 माला कर नहीं लेते तब तक हम पूजा से उठते नहीं है। लेकिन वो माला बेकार है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप लोग ये मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं भगवान को, क्या भगवान खाते हैं? नहीं। यदि तुम्हारे अंदर भाव नहीं है तो ये सब चढ़ाना, ये सब लाना, ये सब बेकार है, तुम्हारा व्यर्थ है। तुम 1 दर्जन केला चढ़ा करके गए, एक प्रसाद में मिला, बाकी तो हम लोग बैठ करके पीछे छान। हाँ, जब तक तुम्हारे अंदर भाव नहीं है तो ये सब तुम्हारा बेकार है। क्योंकि परमात्मा ने कहा है जो व्यक्ति को चीज, जो वस्तु व्यक्ति को नहीं प्रिय है वही हमको प्रिय है। भगवान को क्या प्रिय है? मानस में लिखा है राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा। भगवान को सिर्फ प्रेम प्रिय है।
जो हम लोगों को नहीं प्रिय है। ये बताओ प्रेम किसको प्रिय है? लोग कहने को कह देते हैं हम अपने बीवी से बड़ा प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, हम अपने मित्र को बड़ा प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं, हम लोग स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि सुर नर मुनि सब गए हबीबी, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। प्रेम नहीं प्रिय है हम लोगों को। और ना यकीन हो तो आजमा करके देख लेना, ये यज्ञ चल रही है, जब ये यज्ञ संपन्न हो जाए, जब ये टेंट साउंड खुल करके जब फिट हो जाए, और जब ये तुम्हारे पास में पैसा लेने के लिए जाए अध्यक्ष जी के पास में, भैया लाओ अब तो हिसाब करो, तो अध्यक्ष जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए, भैया अब पैसा ऐसा तो आया नहीं, ऐसा करो प्रेम ले जाओ। क्या प्रेम बढ़िया लगेगा? ये देखो बराबर 7 दिन संगत करेंगे, 7 दिन बजाएंगे, 9 दिन तक बजाएंगे, और 9 दिनों के बाद में जब विदाई नहीं हो तो हाथ जोड़ करके पूरी कमेटी खड़ी हो जाए, महाराज कुछ आया तो है नहीं, ऐसा करो प्रेम ले जाओ। हाँ, तो मान चलो ये 2 साल से बराबर आ रहे हैं, ये 3रा साल है, अब की तो प्रेम ले चले गई है, लेकिन अगली बार जब फोन लगाई हो तो फोन नहीं उठाई है। हाँ, ये प्रेम हम लोगों को नहीं प्रिय है, हम लोग सिर्फ स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। व्यक्ति चला जाए लखनऊ दिल्ली और वहां जाकर के वेतन घर पर ना भेजे, पैसे ना भेजे घर पे, और फोन रोज लगावे अपनी पत्नी के पास में और यही कहे देवी जी हम तुमको बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा तुम्हारे पास मन लगा है, और फोन फिर से रख दे, फिर दूसरे दिन उठावे, फिर नंबर लगावे, बड़ा तुमसे प्रेम करते हैं, बड़ा मन लगा है, फिर फोन काट करके रख दे। ये प्रेम तुम्हारा 1 हफ्ता तो बड़ा बढ़िया चलेगा, और 1 हफ्ते के बाद में यही जवाब आएगा कुछ पैसे से भेजियो कि ना, लड़का भूखे मरे जा रहे हैं, ये प्रेम ओढ़ी बिछाई क्या करें हैं? ये प्रेम वश हम लोग नहीं, हम लोग स्वार्थ वश जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य भगवान को सिर्फ प्रेम प्रिय है, जो हम लोगों को नहीं प्रिय है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, और भाव के वशीभूत होकर के भगवान दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुर के घर में जाकर के केले के छिलके खाए, सबरी के झूठे बेर खाए भगवान। क्यों? क्योंकि उसमें भाव था। और कहा गया है, भगवान ने स्वयं कहा, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है।
भजो तो भव से मेरा पार है। भगवान को सिर्फ प्रेम प्रिय है, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। कहने का तात्पर्य, जो लोग भजन करने के लिए टाल देते हैं कि बुढ़ापे में किया जाएगा, तो ये हम नहीं, ये मनु महाराज जी का भी रिसर्च है। होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जब जन्म गयो हरि भगति में। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। ये 9 दिन का कार्यक्रम है। कुछ व्यक्ति आते हैं और कुछ टालते हैं। टालते कैसे हैं? कह देते अभी कहाँ, अभी तो आगे 9 दिन है, देखा जाएगा। 9 दिन में 1 दिन निकला, कहने लगे अभी 8 दिन है, 8 दिन में देखा जाएगा। 8 दिन के बाद में धीरे धीरे 3 दिन निकल गए। व्यक्ति आगे की सोचता रहता है, धीरे धीरे ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, 9 दिन व्यतीत हो जाएंगे और वो विचार बनाने वाले विचार बनाते रह जाएंगे। क्यों? अरे क्या भरोसा कि आप 9 दिन के चक्कर में पड़े हो, बीच में कहीं से फोन आ जाए, कोई इमरजेंसी में जाना पड़ जाए। कोई जरूरी नहीं यहाँ पर आओ तो यहाँ पर 8 घंटे या 4 घंटे बैठ करके तभी जाओ ना। 5 मिनट का समय है, निकल रहे हो, 5 मिनट बैठ लो। वो 5 मिनट तुम्हारे अब के लिए नहीं, वो तब के बन जाएंगे तुम्हारे। कहने का तात्पर्य, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। जैसा करोगे वो फल यहीं पर मिलेगा आपको। महाराज इसीलिए कुछ कमाई ऐसी कर चलो जो कि वहां के लिए, हम लोगों के लिए सार्थक हो। और वैसे ये मार्ग जो है, ये बहुत कठिनाई का मार्ग है। भक्ति करना कोई आसान काम नहीं है। जो लोग भक्ति करने का प्रयास करते हैं, विचार बनाते हैं, उनके जीवन में एक नहीं अनेक कठिनाइयां आती हैं। जैसे ये यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, यजमान बने या अन्य श्रोता लोग आते हैं, बैठ करके कार्यक्रम श्रवण करते हैं। और उसके बाद में जब ये यज्ञ संपन्न हो जाए, किसी के घर का व्यक्ति या बच्चा जो है जाकर के पेड़ पर बैठे और पेड़ की डाल टूटे, जमीन पर गिरे, हाथ या पैर टूट जाए, तो गांव के लोग उस व्यक्ति से कहने लगते, भैया हमका लागत अब की तुमका परी ना है। हाँ, अब व्यक्ति का दोष उस यज्ञ को मिल गया। कहते हैं अब की यज्ञ तुमको पड़ी नहीं। अब वो अपने घर में बता देते, भैया जिंदगी में यज्ञ ना सुने, अपने परम ना है। हाँ, कहने का तात्पर्य बहुत बड़ी विडंबना है। कार्य बन गया तो हमने बनाया, और बिगड़ जाए तो हम लोग भगवान को दोष देने लगते हैं। जैसे कार्य यदि बना, गन्ना बोए, जिस खेत में 1 ट्राली गन्ना पैदा होता हो, उसमें 1.5 ट्राली निकले, तो गांव में इधर उधर बातें करते, भैया आपकी खुद डीएपी झोंके हैं तब यह फसल पाए हैं। हाँ, और वही फसल कहीं बिगड़ जाए, यदि 1 ट्राली में आधी ट्राली निकले, तो गांव में बतलाते, कहीं अब की तो भगवान हमका एकदम चौपट गए कह रखे। हाँ, बन गया तो हमने बनाया है, और बिगड़ जाए तब भगवान को दोष देने लगते हैं। महाराज कहने का तात्पर्य, जो भी समय हम लोगों को मिलता जाए, उस समय का सदुपयोग करें, और यहाँ पर आकर के ज्यादा नहीं, जो समय आपके पास में हो उसको देने का प्रयास करें। जो भी आता है वो यही निवेदन करता है। कहने का तात्पर्य ये है, नहीं तो धीरे धीरे करते करते ये समय व्यतीत हो जाएगा, ये 9 दिन व्यतीत हो जाएंगे, हम लोगों के हाथ से निकल जाएंगे, और कोई काम हम लोगों का नहीं हो पाएगा। ना तो अब का रहेगा और ना तो तब का बना पाएंगे हम लोग। महाराज लोग विचार बनाने वाले, ये फसल जब पक जाए अपनी,
कहने का तात्पर्य भगवान 4 नोटिस भेजते हैं, 4 नोटिस, और उन 4 नोटिसों में यदि व्यक्ति समझ जाए तो समझ लो जीवन उसका बन जाए। नोटिस कौन कौन सी? भगवान संकेत करते हैं कि भैया अब समझ जाओ। कब? जब तुम्हारे बाल पकने लगे, जब ये खेती सफेद होने लगे, तो समझ लेना कि भगवान की पहली नोटिस आ चुकी है, भजन करने में लग जाओ। कहा है? पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं। भगवान ने पहली नोटिस भेजी कि अब भजन में लग जाओ, लेकिन व्यक्ति भगवान से भी ज्यादा होशियार। और एक निवेदन है कि कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो लोग यज्ञशाला में पहुंच जाएं। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं आप लोग यज्ञशाला में पहुंचने का प्रयास करें। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं। जब ये खेती सफेद होने लगे तो समझ लेना भगवान ने पहली नोटिस भेजी है, अब भजन में लग जाओ। लेकिन व्यक्ति भगवान से भी ज्यादा होशियार। भगवान ने पहली नोटिस भेजी, जैसे ही बाल सफेद हुए तो व्यक्ति तुरंत पहुंच गया सैलून की दुकान पर, नाई की दुकान पर, और नाई से कहने लगा सुनो अब की बढ़िया गोदरेज वाली लगायो तो महीना भर छूटे ना। हाँ, भगवान ने नोटिस भेजी, व्यक्ति ने उस नोटिस को खारिज कर दिया। हाँ, भगवान ने सोचा ही तो हमसे भी ज्यादा होशियार है, इसने हमारी नोटिस को कैंसिल कर दिया। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, और दूसरी भगवान ने फिर से भेज दिया। जब देखा कि इसने पहली नोटिस तो खारिज कर दी, दूसरी में नैन तेंदुर गिरने लागे दांत है। दूसरी नोटिस भेजी, आंखों से दिखाई कम देने लगा और एक एक दांत टूट करके पृथ्वी पर गिरने लगे। दूसरी नोटिस, व्यक्ति भगवान से ज्यादा होशियार, तुरंत पहुंच गया सीतापुर आंख अस्पताल। हाँ, तुरंत ही चश्मा बनवा लिया। भगवान ने सोचा इसने ये भी नोटिस खारिज कर दी। और दांत डॉक्टर के पास में पहुंचे, कहने लगे एक दो ये जो नहीं बची है इनको निकाली बाहर करो, पूरी 32 चढ़ाओ। हाँ, और गांव में बतलाते हैं अब तो हम चनो चबाए लेते। हाँ, पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, दूसरी में नैन तेंदुर गिरने लागे दांत है, तीसरी में कमर झुकी गई चलत पैर फिराते हैं। तीसरी नोटिस भगवान ने फिर भेज दी। हुआ क्या? सीधे थे, लाठी का सहारा लेकर के चलने लगे, धनुष की तरह टेढ़े हो गए। व्यक्ति के पास में पैसा ज्यादा था, पहुंच गए बड़े अस्पताल में, कहने लगे जो टेढ़ी वाली जो रीढ़ रहती हड्डी है इसे काट करके अगुड़िया अलग करो और पूरी राड डालो। हाँ, राड डलवाए और गांव में एकदम सीधे घूम रहे हैं। भगवान ने सोचा व्यक्ति तो हमसे भी ज्यादा होशियार है। भगवान ने इस बार नोटिस नहीं भेजी, इस बार परमात्मा ने वारंट ही काट दिया। अब करो व्यवस्था। अब काहे की व्यवस्था? अब जो भी आता है, जो व्यक्ति आएगा दरवाजे पर, वो यही पूछता का हो कितनी देर रह गए। हाँ, जो आता वो यही पूछता है। और व्यवस्था कैसी? कोई कहता है कि लकड़ी भेज दो पहले से, बांस काट लाओ, की व्यवस्था होने लगी। अब कोई व्यवस्था बची तुम्हारे पास में? कोई उपाय काम किए? कुछ नहीं। सोच ले एक दिन दे के धोखा तुझे, तुम तो परमात्मा को धोखा दे दिए, लेकिन परमात्मा जिस दिन धोखा दे देगा उस दिन तुम संसार के काम के नहीं रह जाओगे। भले कितना भी प्रेम करता हो व्यक्ति, लेकिन जिस दिन वो परमात्मा छोड़ करके चला जाए उस दिन इस शरीर का कोई तलाशी नहीं बचता है। सोच ले एक दिन दे के धोखा तुझे, तेरे पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। सोच ले एक दिन दे के धोखा तुझे,
बिना चाँद सुंदर तेरा आँख बन करके मिट्टी में मिल जाएगा। बिना चाँद सुंदर सोच ले एक दिन देके धोखा तुझे, तेरे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा और श्याम सुंदर बिना चाम सुंदर तेरा खाक बन करके मिट्टी में मिल जाएगा। कोई भी इस शरीर का तलाशी नहीं रह जाएगा प्यारे। कहने का तात्पर्य बस यही है, कार्य तो जिंदगी में हमेशा लगे रहेंगे। जब तक ये जीवन है तो कार्य तो हमेशा लगे रहेंगे, लेकिन ये समय कभी कभी आता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ जिंदगी से इस थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान के चरणों में समर्पित करो, जिससे तुम्हारा उद्धार होना है। और विस्तार से सेवा आज रात्रि में की जाएगी। आइए इसी के साथ में वाणी को विराम। 2 बार भगवान का पावन नाम सभी भक्त बोले। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, बिगड़ी मेरी बना दो, घनश्याम संवरिया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो,
अब ली है, प्रभु सुध विमान अब ली है, प्रभु सुध विमान अब ली है। पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, मझधार में लिया मैं हूँ शरण तेरी, संसार के रचैया मैं हूँ शरण तेरी, संसार के रचैया, संसार के रचैया, संसार के रचैया। शिवली माम्बे भगवती मैया की। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बड़ी सुंदर बात। सभी माता जी बैठ जाओ, थोड़ी देर थोड़ी बात सुनो, उसके बाद जाओ। देखो, सबसे पहली बात ये माता जी उतार रहे हैं, भगवान के ऊपर कभी पैसे या मुद्राएं उतारी नहीं जाती, कभी भी। भगवान की सिर्फ नजर उतारी जाती है बस। पैसे जो कुछ समर्पित करने चरणों में करिएगा। बड़ी सुंदर चर्चा महाराज जी के द्वारा, और अब मंत्रों के द्वारा सिर्फ आरती, और उसके बाद अब यज्ञशाला में यज्ञ भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहले अभी बिटिया बैठ जा, थोड़ा अभी जाना, थोड़ी देर सुनो बस। अग्नि भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है। आप सबका परम सौभाग्य है जो सचंडी महायज्ञ में चतुर्थ